गोवंडी के 8 नंबर रोड पर फहद आदमी के ऑफिस के ऊपर अतीक सर और उनके साथियों ने किया हमला। फजर की नमाज के टाइम हम लोग निकले अतीक सर से बात करने के लिए। अतीक ने कुछ किस तरीके की बात करने के लिए? बातचीत करने के लिए उसको अपने फेसबुक पे गाली क्यों डाला। हम घर पे गए उसके, तो हम लोग चिल्लम पुकार के आवाज़ दिए, नहीं आया बाहर, तो एक दो गाली दी हमने, अतीक झोला, अतीक ये वो ऐसा करके गाली दी, तो आवाज़ नहीं है। मैं हूं मोहम्मद मोहसिन शेख, आप देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़। जिस तरीके से देखा गया है कि अलग जिस तरीके से जो पार्टियां हैं आपसी मतभेद में जुटी रहती है और एक एक दूसरे को कमेंट करती है, चाहे उनके काम को लेके हो या फिर और भी चीज़ों को तंज मारती है। लेकिन ऐसे ही एक मामला जो लगातार है सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट को लेके जो वायरल हो रहा था, जिसमें यह देखा गया है कि जो फहद आज़मी ने एक कमेंट को लेके जो कहीं ना कहीं अतीक सर के उनके घर पे गए थे उनके साथियों के साथ उनसे बात करने के लिए कि किस तरीके से जो फेसबुक के ऊपर एक अलग तरीके की आपत्तिजनक कमेंट कर रहे थे, बात करने के लिए गए थे। लेकिन वहाँ पे अतीक सर जो उनको नहीं मिले, जो कहीं ना कहीं MIM पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी भी, और उनकी जो पत्नी है 134 से नगर सेवक है मेज़बिन अतीक अहमद खान की। लेकिन यहाँ पे ये हो गया है कि जो फजर की नमाज के बाद से ही जो अतीक अहमद है यहाँ पे अपने साथियों के साथ आते हैं और फहद आज़मी के जो ऑफिस है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि फहद आज़मी का जो ऑफिस है, यहाँ पे आके यहाँ के जो स्थानीय लोगों का कहना है कि फहद आज़मी अतीक अहमद आते हैं और उनके साथ उनके साथी आते हैं और यहाँ पे तोड़ फोड़ करते हैं और गाली गलौज करते हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों के सामने हाथ में जो धारदार हथियार होती है। लेकिन यहाँ पे एक चिंता के विषय ये भी है कि लोगों का ये भी कहना है कि उन अतीक सर के साथ में एक व्यक्ति ये भी थे जिनके कहीं ना कहीं जो एक हथियार था, जो कहीं ना कहीं दर्शा रहा था कि वो एक बंदूक है, इस तरीके से ये बताया गया है। अब यहाँ पे ये भी देखने वाली बात ये है कि जिस तरीके से यहाँ की गोवंडी के अंदर एक राजनीति माहौल जो है अलग ही से एक रंग ले चुकी है और यहाँ पे किस तरीके से जो समाजवादी और MIM के अंदर एक कट्टरपंथी देखा जा रहा है, आपसी रंजिश देखा जा रहा है। माहौल ख़राब करने की कोशिश किया है रमज़ान के इस पाक महीने में। और हमारे साथ यहाँ पे जो एक युवक भी है जो जिनको पूरी यहाँ के घटना के बारे में हम उनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दानिश शेख है। क्या कुछ हुआ था यहाँ पे और क्या कुछ आप जानते हो? सर हम लोग यहाँ से फजर की नमाज के टाइम हम लोग निकले अतीक सर से बात करने के लिए। अतीक ने कुछ किस तरीके की बात करने के लिए? बातचीत करने के लिए उसको अपने फेसबुक पे गाली क्यों डाला, आपने डाला करके ऐसा बात करने गए थे। कौन से ऐसे पोस्ट पे जो उन्होंने गाली डाला था वो बताइए। कमेंट में एक गाली लिख के आई थी, वो पोस्ट तो मालूम नहीं सर क्या थी, लेकिन गाली ऐसे कमेंट में थी। हमको फात भाई ने बताया, बोले चलो उससे बात करते हैं कि बाबू क्यों ऐसा किया। हम घर पे गए उसके, तो हम लोग चिल्लम पुकार के आवाज़ दिए, नहीं आया बाहर, तो एक दो गाली दी हमने, अतीक झोला, अतीक ये वो ऐसा करके गाली दी, तो आवाज़ नहीं है। वहाँ से उसकी माँ, उसकी बहन और उसकी वाइफ जो है मेज़बिन अतीक खान, वो भी बाहर आए। उन लोग चप्पल डंडा उंडा उठा के लेके बाहर आए, हम लोग को मारने के लिए आए। हम लोग गली से निकल के रोड पे आ गए। रोड पे आए तो खाला आई चप्पल लेके। हम बोले खाला आप जाइए, आप लोग से बात नहीं करना है, अतीक को भेजिए, उससे बात करना है हमें। अतीक उस टाइम घर पे था नहीं, तो हम लोग वहाँ से निकले। हम लोग तो रोड नंबर 12 से निकल के हम लोग आ ही रहते। रोड नंबर 11 नंबर रोड पे पुलिस का काफिला आया और फहद आज़मी भाई को वहाँ पे साथ में लेके गया। तो फहद भाई को साथ में लेके चौकी गए, हम लोग भी चौकी गए। जब हम चौकी पहुँचे तो हमें मालूम पड़ा कि अतीक अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी गैंग के साथ यहाँ रोड नंबर 8, रोड नंबर 9 से एंट्री मारता है, रोड नंबर 8 से एंट्री मारता है, मस्जिद से मारता है, 3-4 रास्ते से एक साथ इन लोग 100-150 लोग एंट्री मारते हैं। 100-150? जी सर, इन लोग 100-150 लोग एंट्री मारते हैं। तब आते हैं वहाँ पे तो प्लॉट में तलवारबाजी करते हैं, टेबल पे, कुर्सी पे, दीवार पे तलवारें मारते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आते हैं, फत्ता उठा के अंदर मारते हैं। जब पुलिस आती है, पुलिस उनको रोकने किसकी मौजूदगी में ये सब चीज़ें, ये पूरे मामला होता है? यहाँ पे कोई नहीं था। यहाँ पे सब यहाँ की नॉर्मल जो आम पब्लिक है वो बैठी हुई थी। वो देखे तो डर के मारे भागे। उन लोग जो लेडीज़ थी, उन लोग ने बोले भी क्या है तुम लोग का यहाँ पे, जो भी है तुम लोग अपना उधर जाके करो। भगाया उन लोगों को, लेकिन उन लोग नहीं सुने। उन्होंने पुलिस का स्टाफ आया तो पुलिस का स्टाफ रोकने की कोशिश की उनको। उन्होंने पुलिस के स्टाफ को भी रोका नहीं, उसे भी धक्का दे के अंदर घुसा, ज़बरदस्ती पूरा प्लॉट में अंदर घुस गए। तो उसके बाद वहाँ से निकले तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे 2 लड़के खड़े हुए थे। उन्होंने देखा अतीक झोलर है, उसके साथ में एक लड़का था, उस अपने कमर में पिस्तौल गन लगा के रखा हुआ था। वो ऐसा उठाया तो लड़के लोग देख के थोड़ा दूर हो गए, डर के मारे कि भाई कहीं फायरिंग ना कर दे, इसके लिए दूर हो गए। अभी मालूम पड़ा कि दानिश भाई उन लोग गन लगा के भी आए थे साथ में। उस टाइम जब यह घटना हुई तो मैं यहाँ पे था नहीं, मुझे सब यहाँ के लोग ने बताया, मैं चौकी में था। जब मालूम पड़ा कि यहाँ पे आए हैं तो हम लोग वहाँ से भाग के यहाँ पे आए देखने के लिए। तो देखे तो ऑफिस में तोड़फोड़ पड़ी हुई है। अच्छा, ये पूरा जो यहाँ पे जिस तरीके से जो मामलात को ख़राब करने का यहाँ पे जो उन्होंने कोशिश की है, क्या यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में कैमरा पूरा है, पूरे सीसीटीवी कैमरे में आगे पीछे सब है। उन लोग आए कहाँ से, भागे कहाँ से, सब है।
फहद आज़मी का है फाद आजमी अभी शायद पुलिस की साथ में है। और अतीक अहमद का है, अतीक अहमद की कोई खबर नहीं सर यहाँ पे। मतलब वो पुलिस की हिरासत में नहीं, वो बाहर है, भागा हुआ है अपने साथियों के साथ में। यहाँ पे देखा गया था हम लोग जब चौकी में, तो सीसीटीवी कैमरे में देखे अतीक अंसार जो अहमद है वो अपने पूरे गैंग के साथ में यहाँ से भाग गए। पुलिस ने लाठी चार्ज करी, सब भागे यहाँ से। तो क्या कुछ था यहाँ पे, उन्होंने अपनी एक ज़बानी यहाँ पे बताया कि किस तरीके से यहाँ पे अतीक अहमद जो इनकी ज़बानी है यहाँ पे अपने कुछ 100-150 लोगों के साथ में आते हैं और यहाँ के जो लोग घबराए हुए हैं, और उन्होंने इस तरीके से ये भी बताया है कि यहाँ पे धारदार हथियार लेके आए थे लोगों को यहाँ पे डराने धमकाने के लिए। और यहाँ पे फहद आज़मी के ऑफिस को भी तोड़ा गया है, जो यहाँ पे उनकी ऑफिस है, जो नगर सेविका की ऑफिस थी, जो उनकी जब पत्नी यहाँ पे पूर्व नगर सेविक सहारा फहद आज़मी थी, उनकी ऑफिस है। लेकिन अब देखने वाली ये बात यह है कि यहाँ पे जिस तरीके से ये बताया कि फहद आज़मी को हिरासत में ले लिया है पूछताछ के लिए, लेकिन वहीं पे जो अतीक अहमद है वो अभी तक फिलहाल वो पुलिस के हिरासत में नहीं है और ना उनके जो साथी नहीं। अब देखना है कि किस तरीके से पूरी पुलिस संज्ञान में लेकर यहाँ पे किस तरीके से जो मामला को जो शांत करती है और यहाँ पे कौन इसमें गुनाहगार है और किस तरीके से उनके ऊपर लगाम लगाती है और उनको किस तरीके से उनको सज़ा देती है। ऐसे और खबरों के साथ जुड़े रहिए मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।